शोम्पेन आदिवासी समूह 2011 में इनकी संख्या थी 229। ये दुनिया की सबसे अलग थलग आदिवासी समुदायों में से एक है। ये बसते हैं भारत के निकोबार द्वीप समूह में। अगर इन 200 लोगों के पास वाकई भाषा हो तो वो जानना चाहेंगे कि देश आपका है, विकास आपका हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर हमारे जंगल, हमारा आदिवास और हमारी प्रकृति क्यों छीनी जा रही है, बेची जा रही है। बात है इंडियन गवर्नमेंट के 81,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका टारगेट है ग्रेट निकोबार को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और मिलिट्री हब बनाना। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इकोलॉजी और मूल निवासियों के अधिकारों की। राहुल गांधी ने इसे इकोलॉजिकल थेफ्ट कहा। ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो लीडर ऑफ ओपोजिशन ने कहा। उन्होंने कहा कि निकोबार में विकास के नाम पर संसाधनों की लूट हो रही है और जो मेगा प्रोजेक्ट वहां लाया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए, वो भारत की संस्कृति और आदिवासी विरासत पर सबसे बड़ा घोटाला और जघन्य अपराध तक कह दिया। उनके तर्क क्या है? पर्यावरण को भारी नुकसान। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 160 वर्ग किलोमीटर के रेन फॉरेस्ट को काटने की योजना है। शोम्पेन और निकोबार जनजाति का खतरा। जंगल कटने से जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। स्थानीय लोगों से अनदेखी। राहुल गांधी का दावा है कि जो आदिवासी सदियों से इन जंगलों में रह रहे हैं, उन्हें विश्वास में लेकर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। तो क्या सरकार दूसरी तरफ कोई बात नहीं कर रही? सरकार का पक्ष भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट रणनीति, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व का है। चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी मजबूत करना भी वक्त की जरूरत है। सरकार का दावा है कि पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए स्थानीय जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब बिना संतुलन के बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं तो उनका खामियाजा वहां की प्रकृति और आदिवासी समुदाय ने भुगता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन शोम्पेन जैसी आदिम जातियों का विनाश और लाखों पेड़ों की बलि किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं कही जा सकती। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने इस बात को साफ कर दिया है कि असल तरक्की वो है जिसमें देश की सीमाओं के साथ साथ देश की संस्कृति और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।